पिछले हफ्ते हम पतंजलि के योग सूत्रों पर चर्चा कर रहे थे। पतंजलि ने अपने पहले और दूसरे योग सूत्र में ये कहा कि मन की वृत्तियों का निरोध कर देना ही योग कहा जाता है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। मन में जो निरंतर लहरें उठती हैं, विक्षोभ उठते हैं, उन्हें वृत्तियां कहा जाता है। उन्हीं वृत्तियों के कारण मन आपको दुख की अनुभूति देता है और जब उन वृत्तियों को रोक दिया जाता है तो मन की उस स्थिति को योग की स्थिति कहा जाता है, योग कहा जाता है। तो पतंजलि अपने आगे के सूत्रों में कहते हैं, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा, अर्थात वृत्तियाँ 5 तरह की होती हैं और यही वृत्तियाँ, मन की वृत्तियाँ मनुष्य के जीवन में क्लेश और अक्लेश दोनों का ही कारण है। मन में उठने वाली जो वृत्तियां हैं वही आपके जीवन में क्लेश भी लाती हैं और वही आपके जीवन में अक्लेश यानी सुख भी लाती हैं। कैसे लाती हैं थोड़ा समझिए। मन एक ऐसी वस्तु है हमारे भीतर जो निरंतर गतिशील रहता है। कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए कि एक व्यक्ति का मन अभी जिस गति से दौड़ रहा है, यदि उसकी गति को हम थोड़ा बढ़ा दें, थोड़ा और बढ़ा दें, थोड़ा और बढ़ा दें, थोड़ा और बढ़ा दें, यानी मन की स्पीड को अगर हम बढ़ाते 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 चले जाएं तो क्या होगा? वो आदमी कहाँ पहुँचेगा? क्या वो आदमी धीरे 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 एक दिन पागल खाने नहीं पहुँच जाएगा? पहुँच जाएगा। और अभी उसके मन की जो गति है, उस गति को अगर हम घटाना शुरू कर दें, मन जिस स्पीड से भाग रहा है उस गति को अगर हम घटाना शुरू कर दें तो घटाते 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 जब मन ठहर जाएगा बिल्कुल, तब वो व्यक्ति कहाँ पहुँच जाएगा? तब वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? क्या तब वो व्यक्ति एक बुद्ध नहीं हो जाएगा? जिसे आप बुद्ध कहते हैं और जिसे आप पागल कहते हैं, दोनों के मन में क्या भेद है? मन तो दोनों के पास है लेकिन भेद एक ही है कि वो जो बुद्ध है उसके भीतर मन बिल्कुल भी गतिशील नहीं है। मन ठहर गया है, मन में कोई वृत्ति नहीं है, कोई लहर नहीं है। जब मन पूरी तरह से ठहर गया तो हम कहते हैं कि व्यक्ति बुद्ध हो गया, व्यक्ति संत हो गया, योगी हो गया। और वही मन जब अत्यंत गतिशील हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाता है, उसकी गति सीमा से बाहर चली जाती है, तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति पागल हो गया, इसका मन नियंत्रण से बाहर हो गया है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। पतंजलि यही तो कह रहे हैं कि मन ही हमारे जीवन में क्लेश और अक्लेश दोनों का कारण है। मन के कारण ही जीवन में सारे क्लेश हैं, सारे दुख हैं। मन हम समझते हैं कि हमारे शरीर से कुछ अलग चीज़ है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। शरीर और मन ये 2 चीज़ें नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं हैं। मन जो है वो शरीर का ही बिल्कुल सूक्ष्मतम रूप है। मन शरीर का भीतरी हिस्सा है और शरीर मन का बाहरी हिस्सा है। इसका मतलब हुआ कि शरीर पे जो कुछ भी होता है उससे मन प्रभावित होता है और मन के साथ यदि आप कुछ करते हैं तो उसका प्रभाव शरीर पे आता है। जैसे एक शराबी है, वो शराब पीता है। अब शराब मन से तो नहीं पी रहा है, मन के भीतर थोड़े शराब उड़ेल रहा है, वो शराब तो शरीर में डाल रहा है, लेकिन मन प्रभावित हो रहा है कि नहीं? मन मूर्छित होने लगता है, मन विशृंखल होने लगता है, मन बेहोश होने लगता है, मन मूर्छा से भर जाता है। शरीर के साथ वो कुछ कर रहा है लेकिन उसके कारण उसका मन प्रभावित हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए कि कोई व्यक्ति है, उसके मन में जब बहुत ज़्यादा चिंता भर जाती है, तनाव भर जाता है, तो उसके शरीर में कई तरह की बीमारियां प्रकट होने लगती हैं। तनाव के कारण लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। अभी अमेरिका की एक घटना है, आपने खबर सुनी होगी। अमेरिका में एक 18 साल के नौजवान ने बंदूक उठाई, पता नहीं क्या चल रहा था उसके मन में। सबसे पहले तो अपनी दादी को मार दिया, उसके बाद वो वहाँ से निकला, उसके पड़ोस में एक स्कूल था, उस स्कूल में घुसा और वहाँ पे जाके लगभग 22-23 लोगों को उसने मार दिया। उसमें 19 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे। तो उसमें एक टीचर मारी गई, शिक्षिका मारी गई जिनकी उम्र थी 25 साल। उनके पति जिनकी उम्र 40 साल की थी, बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति थे। पत्नी को जब वो दफना रहे थे
तो पत्नी को दफनाते हुए वो इतने भावुक हो गए, उनका मन इतना भाव से भर गया, इतने इमोशनल हो गए कि उनको वहीं पे हार्ट अटैक आ गया, वो गिर के मर गए। पत्नी को देख के भावुक हो गए, मृत पत्नी को, और वहीं पे गिर के मर गए। शरीर स्वस्थ था लेकिन मन के ऊपर दुख का बोझ इतना गहरा हो गया कि आदमी उसको सह नहीं पाया, वो गिर के वहीं पे मर गया। आज आदमी के पास जितनी बीमारियां हैं, आप देखेंगे कि डॉक्टर कह रहे हैं कि उन बीमारियों का शरीर से बहुत कम संबंध है, उन बीमारियों का मन से बहुत ज़्यादा संबंध है। क्योंकि आदमी जो जीवन शैली जी रहा है, उस जीवन शैली में बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, भविष्य की चिंताएं हैं। उन चिंताओं के कारण, तनाव के कारण आदमी का मन इतना बोझिल हो गया है कि शरीर में बहुत ही नुकसानदायक हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, रसायन बन रहे हैं शरीर में, और उसके कारण शरीर में तरह तरह की बीमारियां प्रकट हो रही हैं। तो अब जो भी बीमारियां आदमी के शरीर में पैदा हो रही हैं, डॉक्टर्स उनके लिए एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक का मतलब होता है, हिंदी में उसको हम कहेंगे मनोशारीरिक। यानी कोई भी रोग अगर आपके शरीर में है तो वो सिर्फ आपके शरीर में नहीं है, उस रोग की जड़ आपके मन के भीतर है, वो मन के भीतर से पैदा हुआ है। बीमारी मन से शुरू होती है और शरीर में आके वो प्रकट होती है, कुछ दिनों के बाद वो प्रकट हो जाती है। तो आपने देखा कि मन जब प्रभावित होता है तो शरीर प्रभावित हो जाता है। ठीक इसी तरह से जब शरीर प्रभावित होता है तो मन भी प्रभावित हो जाता है। दुर्घटना में किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, उसका मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है, उसका मन बिल्कुल ही बदल जाता है। एक व्यक्ति की जीवनी मैंने पढ़ी, वो व्यक्ति बचपन से पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था, वो एक कवि बनने की योग्यता रखता था, उसके अंदर काव्य की समझ थी, साहित्य की समझ थी, लेकिन उसे गणित बिल्कुल समझ नहीं आता था। तो जब उसकी उम्र थी करीब 30 साल, उसके साथ एक दुर्घटना हुई, उसके सिर पे चोट लगी। सिर पे चोट लगने के कारण उसका पूरा जीवन ही बदल गया। सिर पे चोट लगी, उसका इलाज हुआ लगभग 2-3 सालों तक, और जब वो व्यक्ति ठीक हुआ तो अब साहित्य में उसकी कोई रुचि नहीं रह गई थी, अब उसकी रुचि गणित के तरफ हो गई थी। अब वो गणित में रुचि दिखाने लगा और धीरे धीरे वो गणित सीखने लगा, और कुछ ही सालों के भीतर वो गणित का एक विद्वान हो गया। सिर में चोट लगी और मन पूरा का पूरा बदल गया। तो मन और शरीर जो हैं वो बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग नहीं हैं। तो पतंजलि कह रहे हैं कि मन की जो वृत्तियां हैं वो हमारे भीतर क्लेश और अक्लेश दोनों का ही कारण हैं। और वृत्तियां कितनी हैं? 5 हैं। 5 वृत्तियां गिनाते हैं पतंजलि। ये 5 वृत्तियां कौन कौन सी हैं? पहली वृत्ति को वो कहते हैं प्रमाण, दूसरी को कहते हैं विपर्यय। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, 5 वृत्तियां हैं। इनको बारीकी से हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले वृत्ति को वो कहते हैं प्रमाण। प्रमाण जो है वो संस्कृत के प्रमा शब्द से बना है। प्रमा का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान यानी ठीक ज्ञान, किसी वस्तु का, किसी घटना का, किसी भी बात का ठीक ज्ञान जब आपको होता है तो उसे हम कहते हैं सम्यक ज्ञान, या उसे हम प्रमा कहते हैं। तो क्या हर व्यक्ति को जीवन में संसार का या वस्तुओं का ठीक ज्ञान हो पाता है? शायद नहीं। यदि ठीक ज्ञान हमें होने लगे चीज़ों का, तो क्या हम बुद्ध नहीं हो जाएंगे? क्या हम ज्ञानी नहीं हो जाएंगे? ठीक ज्ञान नहीं होता है आदमी को चीज़ों का, वस्तुओं का, इसीलिए तो आदमी उलझ जाता है। इसीलिए तो आदमी को जहाँ नहीं जाना चाहिए आदमी वहाँ चला जाता है, जहाँ जाना चाहिए वहाँ आदमी नहीं जाता है। ये जो सम्यक ज्ञान है वो आखिर आदमी के भीतर पैदा कैसे होता है? आपने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बड़ा ही अभागा मानते हैं। वो कहते हैं कि हम जीवन में कुछ भी करते हैं वो अंततः जाके गलत ही हो जाता है, अंततः उसका परिणाम हमारे विरोध में ही चला जाता है, परिणाम उल्टा हो जाता है। ठीक इसी के विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जो भी काम करते हैं वो ठीक हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि ये बड़ा भाग्यशाली आदमी है, इसके हाथ में न जाने क्या जादू है, ये जो भी करता है सब ठीक ही हो जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है?
ऐसा होने के पीछे कारण है कि उस व्यक्ति के भीतर जो सम्यक ज्ञान का केंद्र है वो सक्रिय हो गया है। हर व्यक्ति के भीतर दो तरह के केंद्र होते हैं। एक सम्यक ज्ञान का केंद्र होता है, यानी ठीक ज्ञान का केंद्र होता है, और एक झूठे ज्ञान का केंद्र होता है। उस झूठे ज्ञान को ही पतंजलि विपर्य कह रहे हैं। संस्कृत में विपर्य का मतलब होता है मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान। उदाहरण के लिए आप समझिए, एक आदमी है, वो बिल्कुल अभी होश में है। आपने क्या किया कि उसको शराब पिला दिया। शराब पीने के बाद वो आदमी अल्ल बल्ल बकने लगता है, लोगों को गालियां देने लगता है, लोगों से झगड़े करने लगता है, जो नहीं करना चाहिए वो करने लग जाता है। कहने का मतलब है कि जब उसने शराब पिया तो उसके भीतर जो मिथ्या ज्ञान का केंद्र था, झूठे ज्ञान का केंद्र था, वो अब सक्रिय हो गया है। अब दुनिया उसे ठीक वैसी नहीं दिखाई दे रही है जैसी कि है, उसे सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। मैंने सुना है कि एक व्यक्ति, एक शराबी, बहुत ज़्यादा शराब पी गया। शराब पी के वो सड़क के किनारे खड़ा हो गया और वहाँ से राजा की सवारी गुजरती थी। राजा की सवारी गुजरती थी, जब देखा उसने राजा की सवारी गुजरते हुए, लगा जोर जोर से चिल्ला के राजा को गालियाँ देने। राजा के सिपाहियों ने जाकर उसे पकड़ के उसे अपने साथ ले गए। अगले दिन उसे राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा के सामने जब वो आया तो वो घबराया हुआ, बहुत डरा हुआ था। उसने राजा से पूछा कि मेरा अपराध क्या है, क्यों मुझे पकड़ा गया है। राजा ने कहा कि कल तुमने मुझे गालियां दी है। वो व्यक्ति तो घबरा गया, वो राजा के पैरों में गिर गया, बोला कि महाराज, मैं और आपको गालियां दूंगा? मैं तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। राजा भी हंसने लगा। राजा ने कहा कि गालियां तो तुमने दी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, क्योंकि उस समय तुम होश में नहीं थे। तुमने जो भी किया वो बेहोशी में किया। विपर्य यानी झूठे ज्ञान का केंद्र व्यक्ति के भीतर सक्रिय हो गया है, जिसके कारण दुनिया उसे ठीक ठीक दिखाई नहीं दे रही है। वो समझ ही नहीं पा रहा है चीज़ों की वास्तविकता को। ठीक इसके विपरीत, जिसे हम सम्यक ज्ञान कहते हैं, उसका भी केंद्र हमारे भीतर है। और वो कैसे सक्रिय होता है? सम्यक ज्ञान का केंद्र सक्रिय होता है जब व्यक्ति ध्यान करता है। व्यक्ति जितना ही ज़्यादा ध्यान करता है, योग करता है, उसका चित्त उतना ही ज़्यादा शांत होने लगता है। जब चित्त शांत होने लगता है तो व्यक्ति अपने भीतर अपने केंद्र में दृढ़ होने लगता है। जब व्यक्ति अपने भीतर अपने केंद्र में दृढ़ होने लगता है, तब उसके आँखों पे, उसके इंद्रियों पे जो भ्रम का पर्दा है वो छटने लगता है। भ्रम के बादल छटने लगते हैं और स्वाभाविक रूप से उसे चीज़ों की वास्तविकता दिखाई देनी शुरू हो जाती है। कहते हैं कि बुद्ध को जब पहली बार तत्व ज्ञान हुआ, बुद्ध ने जो अपना दर्शन दिया है उसमें बुद्ध कहते हैं, उसमें 5 स्कंधों की वो चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि दुनिया में जो भी चीज़ बनी है वो 5 स्कंधों से मिलके बनी है। तो पहली बार जब ये ज्ञान उनको हुआ था तो कैसे हुआ था? बुद्ध बहुत लंबे समय तक ध्यान में बैठे रहे। उसके बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उस वृक्ष के एक पत्ते को उन्होंने देखना शुरू किया। बहुत देर तक उस पत्ते को देखते रह गए। देखते देखते उनके भीतर एक ज्ञान प्रकट होने लगा, तत्व ज्ञान प्रकट होने लगा कि ये पत्ता कैसे बना है। उन्होंने स्वतः ही ये सोचना शुरू कर दिया कि ये जो पत्ता बना है इसमें मिट्टी का भी अंश है, इसमें जल का भी अंश है, इसमें अग्नि का भी अंश है, इसमें वायु का भी अंश है, इसमें आकाश का भी अंश है। ये सारी चीज़ों से मिलके ये पत्ता बना है। एक पत्ते में ये 5 स्कंध मिले हैं तब जाके ये पत्ता बना है। इसी तरह से अपनी दृष्टि को जब उन्होंने व्यापक किया, पूरे संसार पे फैलाया, तो उन्होंने देखा कि पूरी सृष्टि इसी तरह से बनी है। पूरी सृष्टि 5 स्कंधों से मिलके बनी है। तो इस तरह से बुद्ध का जो पहला तत्व ज्ञान प्रकट हुआ, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, वो कहाँ से प्रकट हुआ? ध्यान के माध्यम से प्रकट हुआ। जितना ज्ञान निकल के आया उनके भीतर से, वो सब कहाँ से निकल के आया? ध्यान से निकल के आया। कबीर अनपढ़ थे जी, कबीर अनपढ़ थे, लेकिन आज लोग कबीर के वाणियों के ऊपर, कबीर की साखियों के ऊपर पीएचडी करते हैं। अनपढ़ आदमी ने ऐसा क्या कह दिया, उसकी बात इतनी गहरी कैसे हो गई कि उस पर पीएचडी करने की ज़रूरत पड़े? उसके बाद भी कबीर की बातों की गहराई को नहीं समझा जा सकता।
जितने भारत में संत हुए हैं, बड़े बड़े संत आप देखेंगे, नानक जो है वो गांव के सीधे साधे किसान हैं, लेकिन इतनी गहरी बात, इतनी ऊंची बात उन्होंने कैसे कह दी? ध्यान के माध्यम से। आदमी जब ध्यान की गहराइयों में उतरता है तो उसके भीतर सम्यक ज्ञान का जो केंद्र है वो धीरे 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 सक्रिय होना शुरू हो जाता है। एक बार जब वो सम्यक ज्ञान का केंद्र सक्रिय हो जाता है, यानी प्रमा सक्रिय हो गया, उसके बाद व्यक्ति को अलग से कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। स्वतः ही उसके हाथ से जो भी होगा वो शुभ ही होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि संत जो है वो सूरजमुखी के फूल की तरह हो जाता है। सूरजमुखी जैसे जैसे जिधर जिधर सूरज जाएगा उधर उधर घूमता चला जाता है। आपको सिखाना नहीं पड़ता कि सूरज अभी पूरब में है तो पूरब की तरफ मुंह करके रहो, कि सूरज अभी पश्चिम चला गया है तो पश्चिम की तरफ घूम जाओ, नहीं बताना पड़ता। संवेदनशील हो गया है वो सूरज के प्रति। ठीक इसी तरह से जिस व्यक्ति के भीतर सम्यक ज्ञान का केंद्र सक्रिय हो गया है, प्रमाण सक्रिय हो गया है, वो शुभ के प्रति संवेदनशील हो जाता है। अब उसके सामने यदि आप भोजन रखेंगे, वो भोजन देख के समझ सकता है कि ये भोजन मेरे लिए खाने लायक है या नहीं है। वो भोजन को चख के बता सकता है कि ये भोजन मेरे लिए नुकसानदायक है या लाभदायक है। अब वो शरीर की सुनता है, अब वो स्वाद के लिए नहीं खाता है। अब उसे जितना सोना है उतना ही सोएगा। अब उसके जीवन से आलस्य विदा हो जाएगा। अब उसके जीवन से मूढ़ता विदा हो जाएगी, है ना। उसके जीवन में सम्यक ज्ञान का केंद्र सक्रिय हो गया है। ठीक इसके विपरीत पतंजलि कहते हैं कि विपर्य यानी मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान। झूठा ज्ञान का केंद्र भी आदमी के भीतर होता है। झूठे ज्ञान का केंद्र आदमी के भीतर जब तक सक्रिय रहता है तब तक आदमी जो भी करेगा हमेशा गलत का चुनाव कर लेगा। चाहे कितनी भी अच्छी नीयत से कोई काम करने जाए, अगर उसके भीतर गलत चुनने वाला केंद्र सक्रिय है तो वो गलत ही चुन लेगा, सदा ही गलत चुन लेगा और अपने को अभागा समझेगा कि मैं अभागा हूँ, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा होता ही नहीं है। जैसे कि उसके मन पे एक नशा छाया हुआ है। उस नशे के कारण वो हमेशा भटक जाता है। उस नशे के कारण वो हमेशा अपने जीवन में अभागेपन को चुन लेता है। अनेक उदाहरण मिल जाएंगे आपको। मैंने सुना है कि एक शराबी था, बहुत बड़ा पियक्कड़ था, तो अपने एक दोस्त को पहली बार लेके वो गया शराब खाने में। तो वो नया दोस्त जो शराब खाने में गया वो भीतर से थोड़ा सा घबराया हुआ था। तो दोनों ने पीना शुरू किया। तो वो जो पहली बार गया था, कुछ देर पीने के बाद उस नए आदमी ने कहा कि सुनो भाई, पहली बार आया हूँ मैं शराब खाने में, तो ज़्यादा पीना मैं नहीं चाहता, क्योंकि ज़्यादा पी जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि घर पे जाके झगड़े झांसे करे, पत्नी बखेड़ा खड़ा हो जाए। तो ऐसा करो कि मुझे तुम ठीक बता दो कि कब रोकना है, कब रुक जाना है, कब पीना बंद कर देना है। तो वो जो पियक्कड़ था उसने कहा कि सुनो, बहुत आसान है। वो सामने तुम्हें बिजली के 2 बल्ब दिखाई दे रहे हैं, 2 बल्ब जब 4 दिखाई देने लगे तो समझो कि अब हो गया, अब नहीं पीना है। तो उस नए आदमी ने कहा कि अच्छा, जब 4 दिखाई देने लगे तो रुक जाना है। तो दोस्त ने कहा कि हाँ। बोला फिर ठीक है, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ 8 ही दिखाई दे रहे हैं, है ना, अभी 4 नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब कि वो ज़रूरत से ज़्यादा पहले ही पी गया है। तो आदमी के जीवन की स्थिति यही है कि आदमी के जीवन में वो जो विपर्य है, मिथ्या ज्ञान का केंद्र जब तक सक्रिय है तब तक वो सदा ही गलत को चुनता रहेगा। अच्छा, आप देखिए, कहा जाता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष को लोग प्रमाण कहते हैं, ये बात सही नहीं है। ठीक से आप समझिएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण क्यों नहीं है। प्रमाण का मतलब होता है कि जब आप किसी वस्तु का ज्ञान हासिल करें तो ज्ञान लेने वाले और वस्तु के बीच में कोई मध्यस्थ ना हो, कोई मीडिएटर ना हो। प्रत्यक्ष का मतलब होता है आँखों के सामने, यानी आँखों से जो ज्ञान लिया जाए वो प्रत्यक्ष है। अब इसमें देखिए बात, ज्ञान लेने वाला कहाँ है? भीतर बैठा है। ज्ञान जिस वस्तु की ली जा रही है वो वस्तु कहाँ है? बाहर है। आँखों के माध्यम से आप ज्ञान ले रहे हैं तो आँखें तो मीडिएटर हो गई ना जी, आँखें मध्यस्थ हो गई। तो जब किसी मध्यस्थ के माध्यम से आप ज्ञान ले रहे हैं तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहाँ हुआ? प्रत्यक्ष नहीं हुआ। आँखों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। कैसे नहीं किया जा सकता? इतना आप जानते हैं कि मनुष्य की आँख जो है वो जो भी देखती है वो वास्तविक ज्ञान नहीं होता है।
आँखों की बनावट प्रकृति ने ऐसी बनाई है, मनुष्य की आँखों की बनावट बाकी पशुओं की आँखों की बनावट से भिन्न है। जैसे अंधेरे में आदमी को दिखाई नहीं देता, लेकिन अंधेरे में बहुत सारे पशु हैं जिनको दिखाई देता है। बिल्ली को दिखाई देता है, शेर को दिखाई देता है, उल्लू को दिखाई देता है, चूहे को दिखाई देता है। मज़े से सब अपना काम करते हैं अंधेरे में, और आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है ना। इसका मतलब है कि आप जिसे अंधेरा कह रहे हैं वो बहुत सारे पशुओं के लिए, बहुत सारे जीवों के लिए अंधेरा नहीं है, उनके लिए वो उजाला है। इसका मतलब कि आपकी आँख आपको झूठी सूचना दे रही है, सच्ची सूचना नहीं दे रही है। आपकी आँख तो कह रही है कि अंधेरा है, लेकिन उसी अंधेरे में दूसरे जीव अपना काम कर रहे हैं। अर्थात आपकी आँख में ही कुछ विशिष्ट बात है ना। आपकी आँख आपको सच्चा ज्ञान नहीं दे रही है। असल में आदमी के जितने भी इंद्रियां हैं, हमारी 5 इंद्रियां हैं ना, प्रकृति ने उनकी एक सीमा तय करके रखी है। हमारे आँखों का एक रेंज है, उस रेंज से ऊपर और उस रेंज से नीचे हम नहीं देख सकते, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक सुनिश्चित आकार से छोटी अगर वस्तु है तो वो हमारी आँखों को दिखाई नहीं देगी। मैंने पहले भी आपको बताया था बुद्ध पूर्णिमा के दिन चर्चा करते हुए कि हमारी आँखों के सामने अभी करोड़ों सूक्ष्म जीव तैर रहे हैं, लेकिन उन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं। अगर आप सूक्ष्मदर्शी लगा के देखेंगे, माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे, तो मधुमक्खियों की तरह भनभनाते हुए सब दिखाई देंगे आपकी आंखों के सामने। डर के मारे आप आंखें खोल भी नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन अभी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। सांसों के माध्यम से अभी आप करोड़ों कीटाणुओं को अपने भीतर ले रहे हैं और बाहर फेंक रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। आप दूध दही खाते हैं, उसमें कितने सारे बैक्टीरिया होते हैं कि नहीं, दही में होते हैं कि नहीं। अगर आप देख लें माइक्रोस्कोप से तो आप खा ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब है कि आपके भीतर जो विपर्य का केंद्र है वो अभी सक्रिय है। अभी जो भी ज्ञान आप भीतर अपने ले रहे हैं वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। उदाहरण के लिए, दूर से आप चंद्रमा को देखते हैं, कितना बढ़िया दिखाई देता है, सुंदर सुंदर दिखाई देता है। लेकिन चंद्रमा पे जो गए उन्होंने कहा तो वो तो बंजर है जी, पत्थर ही पत्थर है, कुछ नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, ना ऑक्सीजन है, कुछ भी नहीं है, उजाड़ है सब कुछ, कोई सुंदरता नहीं है उसमें। निकट जाके वास्तविक ज्ञान मिला, दूर से देख के वास्तविक ज्ञान नहीं मिल सकता। तो हमारे भीतर विपर्य यानी मिथ्या ज्ञान का केंद्र सक्रिय है, इसीलिए हमारे भीतर सम्यक ज्ञान नहीं हो पाता चीज़ों का। सम्यक ज्ञान आपको तब होता है, सम्यक ज्ञान का केंद्र तब सक्रिय होता है जब आप ध्यान करते हैं, जब चित्त आपका शांत होने लगता है। जितना ही ज़्यादा आप शांत चित्त होते हैं उतना ही ज़्यादा चीज़ों की वास्तविकता आपके सामने प्रकट होने लगती है, उतना ही ज़्यादा आपको खुद ब खुद समझ में आने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये 2 वृत्तियां हैं। तीसरी वृत्ति पतंजलि कहते हैं कि वो है विकल्प। विकल्प माने होता है कल्पना। पहली वृत्ति उन्होंने कहा प्रमाण, उसके बाद विपर्य। प्रमाण यानी सम्यक ज्ञान, विपर्य यानी झूठा ज्ञान, उसके बाद विकल्प। विकल्प माने वो कहते हैं कल्पना। कल्पना भी एक वृत्ति है हमारे भीतर। सोच के देखिए कि आदमी 24 घंटे में कितनी देर कल्पनाओं में जीता है। ना सिर्फ 24 घंटे बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि आदमी अपना पूरा जीवन कल्पनाओं में ही गुजार देता है। कल्पनाओं के सहारे आदमी अपने जीवन की बुनियाद खड़ी कर लेता है। कल्पनाओं के सहारे आदमी अपना जीवन दर्शन तय कर लेता है। आप जिन्हें हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान कहते हैं, आप जिसे गांधीवाद कहते हैं, आप जिसे साम्यवाद कहते हैं, ये सब क्या है? शब्द हैं, कल्पनाएं हैं। और इन कल्पनाओं के नाम पे आदमी ने कितने युद्ध लड़े हैं, धर्मों के नाम पे आदमी ने कितने युद्ध लड़े हैं, जबकि ये सब के सब शब्द हैं, कल्पनाएं हैं। कल्पनाओं में आदमी ने अपने आप को झोंक दिया है। हिटलर के विषय में हम जानते हैं कि हिटलर ने अपने पूरे जीवन काल में 50 लाख से ज़्यादा यहूदियों की हत्या करवाई। एक आदमी को इतना ज़्यादा हत्या करवाने की प्रेरणा कहाँ से मिल गई? बहुत कम लोग जानते हैं। सब लोग यही जानते हैं कि मित्र राष्ट्रों की जो ज्यादती थी जर्मनी के साथ, पहले विश्व युद्ध में, हमें इतिहास में यही पढ़ाया जाता है कि पहले विश्व युद्ध में जो राष्ट्र जीत गए उन्होंने जर्मनी को टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया। जर्मनी को इतने टुकड़ों में बांट दिया कि जर्मनी बिल्कुल समाप्त ही हो गया। तो जर्मनी के स्वाभिमान को वापस जगाने के लिए हिटलर पैदा हुआ, ऐसा हमको पढ़ाया जाता है। वास्तविकता थोड़ी अलग है। वास्तव में हिटलर के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव जिस व्यक्ति का था वो एक दार्शनिक था, है ना। उसका नाम था फ्रेडरिक नीत्शे। फ्रेडरिक नीत्शे
एक बहुत ही बड़ा दार्शनिक माना जाता है, लेकिन अतिवादी दार्शनिक था। उसकी बातों में कुछ अतिवाद था, एक्सट्रीमिज्म था। उसका ये कहना था कि दुनिया में कमज़ोर लोग नहीं होने चाहिए, दुनिया में गरीब लोग नहीं होने चाहिए, दुनिया में भिखमंगे नहीं होने चाहिए, अपाहिज नहीं होने चाहिए, बीमार लोग नहीं होने चाहिए। इन सबको ख़त्म कर दो धरती से। धरती पे सिर्फ सुंदर लोग होने चाहिए, स्वस्थ लोग होने चाहिए, मजबूत लोग होने चाहिए। उनको वो कहता था सुपर ह्यूमन। वो कहता था कि धरती पे सिर्फ श्रेष्ठ लोग होने चाहिए, तभी मानव जाति श्रेष्ठ बनेगी। सुपर ह्यूमन होना चाहिए धरती पे सिर्फ। उसकी इस बात से हिटलर इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया था कि हिटलर जब सत्ता में आया तो उसने ये ठान लिया कि जितने भी कमज़ोर लोग हैं जर्मनी में, उन सबको मिटा दिया जाए, सिर्फ सुपर ह्यूमन बचाए जाएं, श्रेष्ठ लोग बचाए जाएं। तो श्रेष्ठ लोगों को बचाने के चक्कर में उसने कमज़ोर लोगों को मारना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक कल्पना थी उसके भीतर कि धरती पे सुपर ह्यूमन बचने चाहिए, श्रेष्ठ लोग बचने चाहिए। श्रेष्ठ लोगों को बचाने के चक्कर में उसने लाखों लोगों का विनाश कर दिया। लेकिन उस मूर्ख को एक बात समझ में नहीं आई कि तुम कुरूप लोगों को, गंदे लोगों को धरती से मिटा रहे हो, लेकिन विनाश से ज़्यादा कोई चीज़ कुरूप है क्या? विनाश से भी ज़्यादा कोई गंदी चीज़ है धरती पे? धरती से अगर कोई चीज़ मिटाई जानी चाहिए तो विनाश मिटाई जानी चाहिए, क्योंकि विनाश सबसे कुरूप चीज़ है। तो कल्पना के सहारे उसने इतना बड़ा नरसंहार कर दिया। पतंजलि ने शुरू में ही कहा कि मन की वृत्तियां जो है वो क्लेश और अक्लेश दोनों का ही कारण है। तो एक तरफ कल्पना जो है वो आदमी से नरसंहार करवा देती है, धर्म के नाम पे आदमी युद्ध कर लेता है, जबकि धर्म सिर्फ काल्पनिक बात है, शब्द है। दूसरी तरफ कल्पना का सदुपयोग भी है। कल्पना का बहुत बड़ा सदुपयोग है। उदाहरण के लिए आप समझिए, दुनिया में आज बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं जो सिर्फ कल्पना के सहारे आदमी के बहुत बहुत बड़े बड़े रोग ठीक कर देती हैं, कैंसर तक ठीक कर देती हैं। वो क्या करते हैं कि आदमी को ऑटो सजेशंस देते हैं। ऑटो सजेशंस यानी आत्म सुझाव। किसी मरीज को वो कहेंगे कि आप आंखें बंद करो और 1 घंटे तक बैठ के बस अपने भीतर अपने आप को ये संदेश दो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ और मैं जा रहा हूँ दूसरे देश घूमने, मैं स्वस्थ हो गया हूँ और अपने परिवार के साथ मैं पिकनिक मना रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो गया हूँ और अब मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो गया हूँ और मैं अपने सारे काम कर रहा हूँ। इसी तरह की बात हर दिन वो लोगों से, मरीज से वो दोहराते हैं, बार बार कहलवाते हैं, और ये बात सिर्फ कल्पना होती है। और मज़े की बात कि धीरे धीरे वो मरीज ठीक होने लगता है। कल्पना का प्रभाव है कि मरीज ठीक हो गया। होम्योपैथी चिकित्सा में एक टर्म है प्लेसिबो, आप जानते होंगे। तो उसका मतलब है झूठी दवाई। वो दवाई नहीं होती, सिर्फ काल्पनिक बात रोगी को ये कह के दी जाती है कि ये बहुत तगड़ी दवाई है, बहुत बढ़िया काम करेगी, इससे 100% आप ठीक हो जाओगे। जिसने भी ये दवाई ली वो ठीक हो गया। मरीज उस दवाई को खाता है जो कि दवाई भी नहीं है और धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। वो एक फॉल्स मेडिसिन है। ऐसा हुआ दूसरे विश्व युद्ध में। वहाँ पे क्या था कि जितने सैनिक घायल होकर आते थे तो एक वार्ड उन्होंने बनाया था, बहुत बड़ा वार्ड, जिसमें सैनिकों की चिकित्सा की जाती थी। और उस वार्ड के गेट पे ही, दरवाजे पे ही लिखा हुआ था कि इस वार्ड में आने वाला कोई भी घायल सिपाही कभी मरा नहीं। अब जिसके हाथ पैर भी कट गए हैं, बुरी तरह घायल है, उसको स्ट्रेचर पे लाद के लाया जा रहा है। वो जा रहा है वार्ड के अंदर और ऊपर देख रहा है, लाल अक्षरों में लिखा हुआ है कि इस वार्ड के भीतर आने वाला कोई घायल अभी तक मरा नहीं है। तो उसके भीतर एक आत्मविश्वास आ जाता था कि जब कोई नहीं मरा इसमें तो मैं कैसे मर जाऊंगा। मन को विश्वास हो जाता था कि मैं मर नहीं सकता। तो भीतर जाके उसमें बहुत कम मरीज मरते थे। डॉक्टरों का कहना है कि 1000 में से मुश्किल से कोई 1-2 ही मरते थे उसमें, बाकी सब जीवित बच जाते थे, क्योंकि मन को भरोसा हो गया। कल्पना ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि छोटे बच्चों के साथ आप जिस तरह का बर्ताव करते हैं, जिस तरह की बातचीत आप उनके साथ रोज़ रोज़ करते हैं, बच्चे का स्वभाव उस तरह का बनता चला जाता है। यदि रोज़ रोज़ आप कहना शुरू कर दीजिए कि तुम बुद्धू हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर सकते, वो बच्चा धीरे धीरे उसकी बुद्धि कुंद होने शुरू हो जाएगी। बच्चा धीरे धीरे मंद बुद्धि हो जाएगा। लेकिन इसके उलट अगर आप रोज़ उसको कहना शुरू कीजिए तुम बहुत होशियार हो, ये बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत अच्छा काम करता है ना, ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है,
वो धीरे 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 तेज होना शुरू हो जाएगा। ये आत्म सुझाव है, ये सुझाव है, आत्म सुझाव है, ऑटो सजेशन है जो हम कल्पना के द्वारा अपने को देते हैं। और देखा आपने कल्पना कितना बड़ा चमत्कार कर देती है। भारत में आप जानते हैं सरदारों को, सिखों को, हिंदू से ही निकले हैं वो, लेकिन भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो सबसे बहादुर कौम अगर कोई मानी जाती है, सबसे शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी सबसे लड़ाकू सरदार हैं, सिख हैं। ये कैसे हो गए भाई? अनाज तो वही खा रहे हैं जो हिंदू भी खाते थे, तो हिंदू ही थे, हिंदू ही अलग होके सिख बने, लेकिन उनके जो गुरु हुए, धर्म गुरु हुए, उन्होंने बिल्कुल एक अलग तरह की शिक्षा पद्धति उनके लिए शुरू की। ऐसे ऐसे दर्शन उनको दिए, ऐसी प्रेरणा, ऐसी कल्पना उनके भीतर फूंक दी कि वो बिल्कुल शेर हो गए। सबसे पहले तो आप देखिए कि गुरु नानक ने उन सबको सिंह नाम दे दिया, कहा कि तुम सब शेर हो, शेर कहना शुरू किया। महिलाओं को कौर कहना शुरू किया, कौर का मतलब होता है शेरनी। तो ये भी एक सुझाव था, सजेशन था, जो आदमी के मन में गया तो भीतर कल्पना शक्ति ने काम करना शुरू कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जब मुगलों से लड़ाई लड़नी थी तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गिदरा नो में शेर बनावा, 1.25 लाख सो एक भिड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। ऐसा संदेश दिया उन्होंने सिखों को। उन्होंने कहा कि जो सिख मैं तैयार कर रहा हूँ, जो लड़ाके मैं तैयार कर रहा हूँ, वो ऐसे हैं कि 1.25 लाख के ऊपर भी भारी हैं। अब सोचिए कि इस तरह का मोटिवेशन देकर, इस तरह की प्रेरणा देकर जब आप किसी व्यक्ति को तैयार करेंगे लड़ने के लिए, तो उसके भीतर बहादुरी अपने आप ही निकल के चली आएगी। तो दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ और उसमें पंजाब के सिपाहियों ने कमाल कर दिया, अंग्रेज़ों ने भी लोहा मान लिया कि भाई इनसे ज़्यादा बहादुर कौम पूरी दुनिया में नहीं है। तो ये बात कहाँ से आ गई? ये बात सिर्फ कल्पना शक्ति द्वारा पैदा की गई। बार 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 कोई चीज़ अगर आदमी को आप कहना शुरू कर दीजिए तो उसका मन इस बात को मानने लग जाता है, और मन जब एक बार मान ले किसी बात को तो फिर आदमी के व्यवहार में भी वो चीज़ आने लगती है। तो इसको हम कहते हैं कल्पना, इसी को विकल्प कहते हैं पतंजलि। ये भी मन की एक वृत्ति है। उसके बाद मन की जो चौथी वृत्ति है उसको पतंजलि कहते हैं निद्रा। निद्रा से हम सभी परिचित हैं। निद्रा अक्सर आदमी को पकड़ लेती है। निद्रा भी मन की एक वृत्ति है। अक्सर होता क्या है कि निद्रा से तो सब परिचित हैं, हम रात को सो ही जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे अच्छे काम आप करने जाते हैं, वहाँ भी आपको नींद पकड़ने लगती है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता, उनका पढ़ते समय नींद आने लगती है उनको। बहुत सारे लोग हैं सुबह ध्यान करते हैं, मेरे साथ बैठ के मैं देखता हूँ कि धीरे धीरे ध्यान करते 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 वो आगे की तरफ झुकने लगते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि भाई इनको नींद आ रही है। मन की वो वृत्ति जो आपको बेहोशी में ले जाती है, मूर्छा में लेके चली जाती है, उसको कहते हैं निद्रा। और निद्रा को जो व्यक्ति जीत ले वो व्यक्ति बहुत बहादुर समझा जाता है। कई सारे उदाहरण हैं इतिहास में। अर्जुन को आप जानते हैं ना, अर्जुन को कहा जाता है कि उसने नींद पे विजय प्राप्त कर ली थी। तो निद्रा भी एक वृत्ति है। उसके उपरांत पतंजलि कहते हैं कि पांचवी जो वृत्ति है वो है स्मृति। स्मृति यानी पुरानी यादें, पुराने जो अनुभव हुए हैं जीवन में, उनको आदमी दोहराता रहता है। बार 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 आदमी जो है वो अतीत की यादों में खोया रहता है। कितनी देर आदमी का मन वर्तमान में ठहरता है? पुरानी बातों को याद कर करके, पुरानी बातों को याद कर करके आदमी दुखी होता है, उसी में सुखी होता है। अतीत में, स्मृतियों में अपने आप को खोकर आदमी अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय नष्ट कर देता है। तो इसीलिए बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया था स्मृति के लिए। बुद्ध ने कहा सम्यक स्मृति होनी चाहिए। स्मृति जरूरी है। यदि हमारे भीतर मेमोरी नहीं होगी, यादाश्त नहीं होगी, तो जीवन में हम कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने साइकिल सीखी, तो साइकिल सीखने की स्मृति, उसकी मेमोरी आपके भीतर है ना, तभी तो आप साइकिल चला पा रहे हैं। अब मान लीजिए साइकिल आपने सीखी और वो स्मृति आपके मन से निकल गई, आप भूल गए, फिर नए सिरे से साइकिल सीखनी पड़ेगी। कितना मुश्किल काम हो जाएगा। जो जो सीखा है सब भूल भाल गए, नए सिरे से एक एक चीज़ सीखनी पड़े तो मुश्किल हो जाएगा। तो स्मृति ज़रूरी है, लेकिन सम्यक स्मृति होनी चाहिए, अनावश्यक स्मृति नहीं। ऐसी याद को अपने मन में नहीं लाना है जिससे जीवन में अशांति बढ़ जाए, दुख बढ़ जाए। ऐसा याद करके कि भाई किसी ने मुझे
कुछ कह दिया था, अनाप शनाप गाली दे दिया था, उसको याद आप अगर करने लग जाएं तो मन बेचैन हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। क्या ज़रूरत है ऐसे स्मृति को, ऐसी याददाश्त को आदमी के मन में भरने का जिससे कि आदमी से नफरत करने लगे। स्मृति सम्यक होनी चाहिए। उन्हीं बातों को याद करो जिससे आदमी और आदमी के जीवन में समरसता बढ़े, प्रेम बढ़े। पतंजलि कहते हैं कि स्मृति होनी चाहिए सम्यक स्मृति, क्योंकि हर वृत्ति अपने आप में क्लेश भी ला सकती है और अक्लेश भी ला सकती है, दुख भी ला सकती है और सुख भी ला सकती है। स्मृति अगर सम्यक नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, तो जीवन में दुख बढ़ेगा, जीवन में बढ़ेगा, समाज में बढ़ेगा, दुनिया में बढ़ेगा। तो ये 5 वृत्तियां हैं पतंजलि ने जिनको बताई है। वृत्तियां पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। पहली वृत्ति है प्रमाण, जिसको कहते हैं प्रमाण यानी सम्यक ज्ञान। जब ठीक ठीक आपको चीज़ों का ज्ञान होने लगता है तो उसे हम प्रमाण कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं। उसके बाद दूसरी वृत्ति है विपर्यय। विपर्यय मतलब होता है मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान, ठीक है। उसके बाद है विकल्प। विकल्प यानी कल्पना। कल्पना यानी शब्दों में खो के जब आप अपने जीवन दर्शन तय करते हैं, जीवन की दिशा तय करते हैं, तो उसे हम कल्पना कहते हैं। कल्पना का सकारात्मक उपयोग भी है। अपने आप को अगर सही कल्पना में आप सही कल्पना देते हैं, सही सुझाव देते हैं, तो आपका जीवन सकारात्मक दिशा में भी जा सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा चौथी वृत्ति है वो है निद्रा। निद्रा यानी मूर्छा, बेहोशी। उसके बाद 5वीं वृत्ति उन्होंने कहा वो है स्मृति, सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पतंजलि के इन्हीं सूत्रों के साथ आज की इस वार्ता को हम समाप्त करते हैं। वार्ता का समापन हम प्रार्थना के द्वारा करेंगे। प्रार्थना के लिए पुनः एक बार आप ध्यान मुद्रा ग्रहण कर लें।